वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग आज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर होमोजीनियस पार्ट है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, तो उसको कैसे डील करते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसको समझा दिया। अब मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये नॉन होमोजीनियस दे देता है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप देखिएगा कोएफिशिएंट आपका सारा कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में आप देखिए, पहले इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये आपका डी स्क्वायर है माइनस ये आपका क्या है डी डैश का स्क्वायर है, प्लस ये आपका डी है माइनस ये आपका डी डैश है, और जेड को ले लेता हूँ बाहर। तो ये आपका ये फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ना आप वो एक्जैक्टली इक्वेशन वाला टेक्निक नहीं लगा पाएंगे कि आप डी को एम ले लेंगे डी डैश को 1। वैसे केस में तो ये भी आपका 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, बल्कि आपको यहाँ पे फैक्टर करना है, ठीक है। तो एक्जैक्टली इक्वेशन निकालने के लिए आप यहाँ पे फैक्टर कीजिए। कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर है माइनस डी डैश का स्क्वायर है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, प्लस डी माइनस डी डैश को मैं अलग कर देता हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश, ऐसे आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी आपका डी माइनस डी डैश है। अब यहाँ से ठीक है, इसी को मैं ले लूँगा 0 एक्जैक्टली इक्वेशन में। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि डी प्लस डी डैश को मैं कॉमन लूँगा, दोनों में है, सॉरी डी माइनस डी डैश दोनों में है, ठीक है। तो डी माइनस डी डैश को मैं कॉमन ले लूँगा, और अंदर में हमारा बचेगा d प्लस डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों के करस्पॉन्डिंग में आपको CF मिलता है ना, ये मैंने पहले अभी आपको बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग में आपको CF क्या मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको CF मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे आप देखिएगा तो ये m है और -1 है। अब आप एक्जैक्टली इक्वेशन वाला टेक्निक लगा सकते हैं। तो अगर आप लगाएंगे d माइनस डी डैश के लिए तो ये आपका m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 1 मिलेगा। तो y प्लस जो mx है वो आपका हो जाएगा क्या, y प्लस x, करेक्ट है। तो आपको जो इसके करस्पॉन्डिंग में मिलेगा वो मिलेगा आपका फंक्शन ऑफ y प्लस x मिलेगा। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, तो इसका मैंने तरीका आपको बताया था कि d प्लस डी डैश प्लस 1 है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए d प्लस 1 और प्लस डी डैश, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, e का पावर माइनस x को बाहर कीजिए, तो उससे क्या बचेगा, अंदर में d प्लस डी डैश बचेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब आप e माइनस x को बाहर करते हैं तो आपका क्या होता है, e माइनस x अगर बाहर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका d है वो रिप्लेस हो गया है किससे, d माइनस 1 से, ठीक है। और जैसे ही आप d को d माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका d बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से देखेंगे ना तो ये d आपका हो गया m, ये हो गया आपका 1। तो आपको m का वैल्यू मिलता है -1, यानी जो y प्लस mx है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y माइनस x, ठीक है। तो इससे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा प्लस e का पावर माइनस x बाहर में रहेगा, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ y माइनस x। तो यही तरीका मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, CF को लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं है, ठीक है। फैक्टर कर देना है, उसके बाद आपको ये तो सीधा फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 1 को हटाने के लिए e माइनस x को बाहर करेंगे तो d रिप्लेस हो जाएगा d माइनस 1 से, तो बचेगा d प्लस डी डैश, जिससे आपको m का वैल्यू कंसेक्वेंटली -1 आएगा, और आप इसको इस तरीके से लिख पाओगे। तो CF आपको मिल गया। अब PI, तो PI निकालना तो काफ़ी आसान है। PI क्या होता है, तो PI में हम लोग करेंगे क्या कि पूरा लिख देंगे, क्या है, डी स्क्वायर है, राइट, माइनस डी डैश का स्क्वायर है, प्लस डी है और माइनस डी डैश है, ये है, और साथ में जो आपको दिया है वो है e का पावर 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो a है, a वो है 2 और जो b है वो है आपका 3। तो मैं सीधा ये करूँगा कि d को चेंज कर दूँगा a से, तो डी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4, राइट। फिर माइनस इसको मैं चेंज कर दूँगा डी डैश को b का स्क्वायर से, क्योंकि डी डैश इक्वल टू b होगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -9। फिर अगेन ये a से चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका +2, ये आपका अगेन b से चेंज होगा तो ये हो जाएगा -3। तो इसका वैल्यू आ रहा है, आप देखेंगे तो 6 और 6 -12, यानी -6 आ रहा है, जो कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तब तो कोई इशू ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हो। तो आंसर आ जाएगा -1/6 e का पावर 2x प्लस 3y।
तो CF/PI दोनों निकल गया, तो आप निकाल सकते हैं कि देयरफॉर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपका आ जाएगा Z इज इक्वल टू CF प्लस PI, राइट। और यहाँ पे हम इसको CF को लिख पाएंगे FY प्लस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स GY माइनस एक्स, और PI हमारा आ गया है -1/6 ई का पावर 2x प्लस 3y। तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो मैं सेकंड एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। ये जो है आप देखेंगे तो ये आपका 4 डिग्री का जैसा हम लोगों को दिख रहा है ये होमोजीनियस है, राइट। लेकिन बट डिफरेंट क्वेश्चन है, चूँकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिर्फ 2 ही ऑर्डर का पढ़ा था। बट यहाँ पे देखिए ये होमोजीनियस आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऑर्डर कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है आपका 4, चूँकि मैक्सिमम ऑर्डर 4 है, तो ये 4 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2 ऑर्डर का पढ़ा था, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर का दिया हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको दूसरे मीनिंग में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं d² d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का पावर 4, और z को ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा आपका EX प्लस वाई। यहाँ से आप चाहें तो d डैश का स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो आपका आ जाता है d² माइनस d डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू EX प्लस वाई, राइट। अब देखिए, अब जो CF है हमारा, तो CF कैसे लिखा जाएगा, तो CF हो जाएगा इक्वल टू, पहले तो इससे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप d डैश का स्क्वायर को अगर आप 0 करते हैं, तो d डैश का स्क्वायर को 0 करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि यहाँ से आपको d डैश का 2 वैल्यू मिलता है 0 0। तो यहाँ पे जो CF आएगा वो आपका आएगा फंक्शन ऑफ x प्लस my, राइट। और यहाँ पे m क्या होगा, तो m आपका होगा 0, तो ये चूँकि रिपीटेड है तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस 0y, फिर प्लस x ले y बाहर आएगा, इसमें y बाहर आता है, ठीक है। तो प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ अच्छे से, प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस 0y, यानी सिंपली ये आपका आ गया फंक्शन ऑफ x प्लस y फंक्शन ऑफ gx, इस तरीके से, ठीक है। तो CF में पहले तो आपको ये मिल जाएगा fx प्लस y gx इसके करस्पॉन्डिंग में। अब इसके लिए आप चाहो तो वही एक्सैक्टली इक्वेशन का जो टेक्निक है वो आप अप्लाई कर सकते हो, d² माइनस d डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए। तो ये आपका आ जाएगा m² माइनस 1, जो कि इसको m से रिप्लेस करते हैं, इसको 1 से, तो m का वैल्यू आपका आएगा यहाँ से प्लस -1। तो यहाँ से जो 2 हमको मिलेगा वो मिलेगा क्या, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 5 ये y प्लस mx देता है, ये क्या देगा, y प्लस mx के फॉर्म में देगा। तो एक बार m को 1 रखेंगे तो y प्लस x, और एक बार 2 रखेंगे तो y माइनस 1 रखेंगे तो y माइनस x। तो ये आपका आ गया पूरा CF, ठीक है। तो ये CF हो गया। अब देखिए इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे निकलेगा, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग इस तरीके से, क्या होगा, तो अगेन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है आपका d² d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश का पावर 4 है, और साथ में है EX प्लस वाई, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे जो A है वो 1 है और B भी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों 1 1 है। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ तो 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, फैक्टर में लिख देता हूँ। फैक्टर में d डैश का स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, d² और माइनस d डैश का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, EX प्लस वाई। अब चूंकि ये 0 हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक x बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो नीचे क्या होगा, d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आपको 2d देगा, ठीक है। d डैश स्क्वायर तो आपका बाहर ही रहेगा, ऐसे भी एक d के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, EX प्लस वाई। अब देखिए होता क्या है कि d बच रहा है, तो d का मतलब क्या होता है, d 1/, अगर d है तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पहले मैं 1/d को अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो x/2 को बाहर कर दीजिए, 1/d स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए, तो d को अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो तो आपको EX प्लस वाई ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब बचा 1/d डैश, तो 1/d डैश क्या होता है, तो 1/d डैश होता है आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y में भी करेंगे तो इसका तो वही आएगा, चूँकि 2 बार करना है यहाँ पर आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x/2, इसको हटाएंगे तो ये EX प्लस वाई होगा, और 2 बार इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, 2 बार
एक बार फिर 2 बार, तो अब कितना बार भी करो एक्सपोनेंट है और x प्लस वाई है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका क्या आएगा ई एक्स प्लस वाई ही आएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया पी आई। तो बहुत आसानी से आपका सोल्यूशन निकल गया। सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पर आप डाल देना, ये पूरा सी एफ होगा ये वाला, और ये आपका हो गया पी आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कि आपको अगर जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में नॉन लीनियर दे देता है आपको, या आपको जो है हायर ऑर्डर का दे देता है, तब भी आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।